दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो मैं खुद भी ग्रो एप्लीकेशन के म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ एंड ऐसे मुझे 13,000 रुपये से भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है एंड आज का डे का भी यहाँ पर 120 रुपये से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो कैसे आप भी ग्रो एप्लीकेशन में मात्र 100 रुपये से SIP को स्टार्ट कर पाएंगे, कैसे सेटअप करना है, तो सारी कुछ हम यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। कैसे आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे एंड कैसे आप पैसे को अपने बैंक अकाउंट में रिडीम भी करेंगे, सब कुछ मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। बट वीडियो शुरू करने से मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ एंड कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस एक एजुकेशनल वीडियो आपके बस सिखाने के लिए एंड दिखाने के लिए कैसे आप SIP को सेट कर पाएंगे। एंड आप यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने से पहले अपने इनसे अच्छे तरीके से रिसर्च कर लेना एंड उसके बाद ही आप यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करना। दोस्तों सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर आपके पास ग्रो एप्लीकेशन नहीं है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। एंड डाउनलोड करने के बाद अपना डीमेट अकाउंट यहाँ पर बना लेना एंड उसके बाद आप यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन में शिफ्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। एंड उसके बाद सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं खुद भी यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। मैं ऐसे यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैं खुद भी यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करता हूँ एंड ऐसे देखो मुझे 13,000 रुपये से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मुझे 70% से ज़्यादा रिटर्न भी मिल रहा है। एंड यहाँ पर मैंने इतना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट ऑलरेडी करके रखा हूँ, ठीक है। एंड देखो सबसे पहले आपको जो चीज़ करना होगा, जैसे आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप इस वाले पेज पे पर आ जाएंगे तो आपको नीचे देखो म्यूचुअल फंड का एक टैब मिलता है ना, आपको इस पर क्लिक करना होगा। एंड म्यूचुअल फंड के टैब पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पे यहाँ पर एक्सप्लोर ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड ऐसा आप म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर पाएंगे। बस म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करने के थोड़ा बहुत यहाँ पर समझिए म्यूचुअल फंड होता है क्या है। देखो म्यूचुअल फंड ऐसा होता है, तो हमारे बिहार में कुछ एक्सपर्ट लोग यहाँ पर काम करते हैं एंड हम सबसे पैसे कलेक्ट करके देश के जो टॉप कंपनीज है ना उसमें यहाँ पर पैसे लगाते हैं एंड उससे जो रिटर्न मिलता है ना हम सब में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हमने जिस हिसाब से पैसे लगाए उसमें यहाँ पर बांट देता है। एंड अगर लॉस होता है तो आप सबको यहाँ पर लॉस होने वाला है। बट यहाँ पर देखो लास्ट अगर आप पिछले 10-12 साल के यहाँ पर रिटर्न देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 12 से 15% के यहाँ पर रिटर्न लोगों को दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सेव ही हो जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद कैसे आप कर पाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ईजी है यहाँ पर करना, प्लीज़ ऐसे ध्यान से देखना। एंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट आएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 10 के सब्सक्राइब हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। देखो इसके बाद जैसे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखो कुछ पॉपुलर फंड देखने को मिल जाता है। तो सबसे देखो SBI गोल्ड फंड, पराग फैसिलिटी कैप एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इस तरह से आपको आ जाता है। तो आपको देखो व्यू ऑल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे ना आपको सारे फंड का लिस्ट देखने को मिल जाएगा, किसका कितना मतलब देखो रेटिंग है वो आपको साइड में देखने को मिल जाएगा, किस तरह से परफॉर्म किया है लास्ट 3 ईयर में आपको साइड में देखने को मिल जाता है। जैसे SBI गोल्ड फंड ने लास्ट 3 ईयर में 31% के ऊपर रिटर्न लोगों को दिया है, मोतीलाल ने यहाँ पर 25% का रिटर्न दिया है, पराग ने 22% का रिटर्न दिया है। एंड इसी तरह से आप सभी फंड का यहाँ पर रिटर्न चेक कर पाएंगे। एंड इसके बाद जैसे आप 3 ईयर इस पर और एक बार क्लिक करेंगे तो आपको 5 ईयर का रिटर्न देखने को मिल जाता है। अगर आप 5 ईयर में देखेंगे तो आपको SBI गोल्ड फंड ने 70% का रिटर्न दिया है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल फंड ने 5 ईयर में 32% का रिटर्न दिया है। मतलब सोच सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न लोगों को मिल रहा है। एंड अगर और एक बार क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट 1 ईयर का भी रिटर्न देखने को मिल जाता है। जैसे SBI गोल्ड फंड ने लास्ट 1 ईयर में 55% का रिटर्न दिया है। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा रिटर्न होता है। एंड यहाँ पर देखो इंडेक्स ओनली, अगर आप इंडेक्स ओनली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो जो इंडेक्स कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करता है, स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो वाले फंड आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। इस तरह से आप शॉर्ट आउट कर सकते हो आप किस तरह के फंड देखना चाहते हो, 4 स्टार वाले फंड, लार्ज कैप वाले फंड। एंड देखो मैं आपको बताता हूँ लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, ये आपको जानना होता है। एंड इसके बाद थोड़ा सा आपको बैक चलाना होगा। जैसे बैक चलाएंगे आपको नीचे देखो एक टैब देखने को मिल जाएगा कलेक्शन, जो बहुत ही एक यूजफुल टूल है ये पर हाई रिटर्न। जैसे आप हाई रिटर्न इस वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जितना भी फंड देखने को मिलेगा ना इस सब हाई रिटर्न को एक्सपेक्ट कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं लास्ट 3 ईयर में 40% का रिटर्न दिया है, 34% का, इस तरह से। बट देखो जिस वाले फंड में आपको हाई रिटर्न मिलेगा ना वो पर आपको हाई रिस्क भी रहने वाला है। देखो जो हाई रिटर्न का फंड होता है ना स्मॉल कैप कंपनी में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है। एंड स्मॉल कैप कंपनी वो होता है जो स्टार्टअप होता है, स्मॉल कंपनी होता है, रिसेंटली यहाँ पर ग्रो करना शुरू किया है, उसमें अगर पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पर एक रिस्क भी होता है। देखो हमें पता नहीं कि आगे जाके जो स्मॉल कंपनी है ना ग्रो करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर ग्रो करते आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर ग्रो नहीं करता आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है क्योंकि उनका स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं रहता। बट अगर आप लार्ज कैप की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जो बड़ी कंपनी है उसमें अगर पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा बस स्टेबल रहता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनी है वो तो स्टेबल हो चुका है, उनका लॉस का चांस ज़्यादा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जो स्मॉल कंपनी होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा रिस्क होता है, यहाँ पर स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। देन इसके बाद आपको बेस सिप फंड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बेस जो सिप फंड है ना सब चीज़ों को मेजर करके जो बेस सिप फंड है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे वंदर स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल का फंड है, यहाँ पर HDFC का फंड है एंड 3 ईयर का रिटर्न आप साइड में देख पाएंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पर जो बेस्ट फंड है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड ऐसा बैग चलाएंगे तो आपको गोल्ड फंड देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वैसे भी गोल्ड का प्राइस थोड़ा गिर चुका है, फिर भी अगर आप गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो गोल्ड में तो आप यहाँ पर किसी भी फंड में पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे एंड उसमें आपको जो पैसा है ना गोल्ड में यहाँ पर इन्वेस्ट होता रहेंगे, ठीक है।
तो ऐसा थोड़ा सा और बैक से लाएंगे तो आपको देखो 5 स्टार वाला फंड मिल जाता है। एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप, स्मॉल कैप जैसे बताया कि स्मॉल कंपनी में जो सारे फंड पैसे इन्वेस्ट करता है वो स्मॉल कैप हो जाता है। एंड मिड कैप जो मीडियम साइज की कंपनी है ना उसमें पैसे इन्वेस्ट करता है। अब आपको एक चीज़ देखना होगा, देखो मैं एक फंड में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, अगर उस तरह के फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करते हो आप 3 ईयर से पहले पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, जैसे क्वांट ईएलएक्स टैक्स सेवर फंड। इससे अगर आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जो ईएलएक्स फंड होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ ईएलएक्स फंड क्या होता है। इस तरह से आपको फंड के नेम में ELS इस तरह से लिखा आ जाता है एंड 3 ईयर लॉक इन इस तरह से आपको शो हो जाएंगे। तो इस तरह के जो फंड है ना इसमें आपको रिटर्न अच्छा मिलता है, बट आप जो पैसा है ना 3 ईयर से पहले यहाँ पर विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आप चाहे तो सिप को स्टॉप कर पाएंगे, स्किप कर पाएंगे, बट 3 ईयर से पहले आपको जो पैसा है ना यहाँ पर विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इस सारी चीज़ों के लिए कंफर्टेबल, अगर आप 3 ईयर के लिए लॉक इन ही रखना चाहते हो तो आप इन सारे फंड में पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे एंड यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। मैं भी इस वाले फंड में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हो जो आप यहाँ पर देख भी पाएंगे। एंड ऐसा हम बैक चलाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा बैक से लेने थोड़ा सा और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो जैसे थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑल फंड देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको किसी फंड के बारे में पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर में सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप उस फंड के बारे में सर्च कर पाएंगे। जैसे अगर आपको SBI का कोई फंड के बारे में पता है, ठीक है, SBI फंड जैसे आप लिख लेंगे एंड उसके बाद देखो आपको AIM इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप AIM ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बार सारे जो म्यूचुअल फंड है ना वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसी तरह साइज में आपको ETF भी ऑप्शन आता है एंड फ्यूचर ऑप्शन का, तो आपको AIM ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको सारे जो म्यूचुअल फंड है ना SBI का वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे SBI स्मॉल कैप फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड जो बहुत ही अच्छा फंड है, तो इस पे मैं आपको चाहे तो पैसे इन्वेस्ट करके दिखा सकता हूँ। तो आप चाहे तो देखो 500 रुपीज़ से भी कर पाएंगे। यहाँ पर देखो मिनिमम CPM है 500 रुपीज़। आप चाहे तो 100 रुपीज़ का भी फंड यहाँ पर स्टार्ट कर पाएंगे, 1000 रुपीज़ का भी फंड यहाँ पर स्टार्ट कर पाएंगे। और मैंने आपको बस थोड़ा थोड़ा पैसे जैसे 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि आपको अच्छे यहाँ पर पैसा मिलता रहे। तो अगर मैं आपको 100 रुपीज़ का फंड में SBI मतलब सेव करके दिखाना चाहूँ तो कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक फंड है जिसमें मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ 100 रुपीज़ हर मंथ हिसाब से। तो यहाँ पर आपको एक फंड देखने को मिल रहा है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसमें आप महीने के 100 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। जैसे आप देख सकते हो मिनिमम CPM 100 रुपीज़ है एंड इसका रेटिंग भी अच्छा है एंड मैं खुद भी यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। तो कैसे आप कर पाएंगे 100 रुपीज़ से मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर ग्राफ शो हो जाता है किस तरह से लास्ट ईयर से मैं परफॉर्म किया है। लास्ट 3 ईयर में देख सकते हैं 22% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 ईयर में अगर देखेंगे तो 3% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर में देखेंगे तो 29% का रिटर्न दिया है, ठीक है। एंड एक इक्विटी फंड है एंड मल्टी कैप है। तो देखो सबसे पहले आपको जानना होगा ये जो फंड है ना किन सारे कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करता है एंड कितना कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करता है। तो उसके लिए आपको होल्डिंग एक सेक्शन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको होल्डिंग सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे वो कंपनी मिल जाएगा जहाँ पे वाला जो फंड है ना हमसे पैसे लेके इन्वेस्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है HDFC बैंक पे एंड उसके बाद एक्सिस बैंक पे। यानी यहाँ पर बहुत सारे और कंपनी, रिलायंस है, इन्फोसिस है। तो देखो अगर आपको लगता है ये सारे जो कंपनी है जिसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं आगे जाके फ्यूचर में ग्रो करेगा, तो ही आप अपना जो पैसा है ना इस वाले फंड में लगाएंगे। एंड उसके बाद जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझना होगा एंड जो है एक्सपेंस रेशियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक्सपेंस रेशियो आपको कहाँ मिलता है, नीचे आपको थोड़ा सा मिल जाएगा एक्सपेंस रेशियो। देखो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो का एक टैब मिलता है, एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड। तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का है 0.72%। मतलब जब भी आप यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 0.72% टैक्स लगने वाला है। मतलब आपके हर सिप में 0.72% टैक्स लग जाएंगे। तो कैसे होता है, देखो अगर आप 100 रुपीज़ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 0.72 रुपीज़ टैक्स लगेगा एंड बाकी के पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पर देखो एग्जिट लोड फॉर यूनिट मोर देन 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 12 मंथ्स। तो देखो अगर आपने यहाँ पर 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया एंड 1 साल होते होते उससे पहले अगर आपने यहाँ पर 100 रुपीज़ से ज़्यादा पैसे मतलब विड्रॉ कर लेते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा। मतलब आपको 10 रुपीज़ टैक्स देना होगा। अगर आपने यहाँ पर 1 साल से बाद पैसे विड्रॉ किया तो आपको कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं देना होगा। एंड यहाँ पर आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपने पैसे इन्वेस्ट किया एंड कुछ पैसे आपका यहाँ पर रिटर्न मिले एंड उस रिटर्न पे आपको 20% टैक्स देना होगा अगर आपने 1 साल के अंदर यहाँ पर पैसे रिडीम कर ले तो। एंड दूसरा है अगर आप 1 साल के बाद यहाँ पर पैसे रिडीम करते हो एंड आपका रिटर्न जो आप यहाँ पर कमाएंगे वो अगर 1,25,000 से ज़्यादा है तो उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है। एंड फंड मैनेजर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कौन लोग ये वाला फंड है ना मैनेज करते हैं वो आपको देखने को मिल जाता है, जैसे दिव्या दत्ता शर्मा एंड लोकेश मारू, ठीक है। एंड उनका डिटेल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। देन आपको इसके बाद कुछ भी नहीं करना होगा, नीचे आपको आ जाना है एंड नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, वन टाइम एंड स्टार्ट सिप। तो वन टाइम में ऐसा होता है अगर आपके पास देखो एक साथ बहुत सारे पैसे मतलब इकट्ठा जमा है तो डायरेक्ट यहाँ पर सारे पैसे लगा पाएंगे, मतलब वन टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे। एंड अगर आप चाहे तो हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसे पर इन्वेस्ट करना जो यहाँ पर सिप हो जाता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप यहाँ पर स्टार्ट सिप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप कितना रुपीज़ हर मंथ देना चाहते हो सबसे पहले आपको वो लिखना होगा। जैसे मैं हर मंथ यहाँ पर 100 रुपीज़ देना चाहता हूँ
एंड उसके बाद मैं मंथ की किस डेट को यहाँ पर सिप करना चाहता हूँ उसका डेट हमें सिलेक्ट करना होगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं 10 तारीख को सिलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पर अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। एंड उसके बाद देखो आपके ऊपर ऑटो पे मतलब आपको हर मंथ पर आके खुद पैसे देना नहीं होगा, ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा जैसे आप एक बार ये पर सेटअप कर लेते हो। तो आपको वाया ऑटो पे पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट टाइम आप जैसे ये पर मतलब क्लिक करेंगे तो आपको ऑटो पे का सेक्शन आएंगे, उसको आपको एनेबल कर लेना। आपको अप टू 15,000 दिखाएंगे तो उसमें आपको डरना नहीं है, आपको 15,000 नहीं देना होगा। आपको पर मंथ 100 रुपीज़ ये लगने वाला है या फिर जो रुपीज़ आप ये पर सेट करेंगे वही ये पर लगने वाला है। देन उसके बाद आपको स्टार्ट सिप इस पर क्लिक करना होगा एंड जैसे स्टार्ट सिप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन नंबर एंड अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है इसमें एक OTP आ जाएंगे। तो आपको उस पर यहाँ पर डालना होगा। तो ऐसे मैं OTP को डाल लेता हूँ। तो जैसे आप OTP को डाल लेंगे कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक से आपको जो है ना सिप ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट सिप है ना यहाँ पर 2 दिन में लगने वाला है। आज यहाँ पर 10 तारीख है, 2 दिन के बाद 12 तारीख में हमारा जो सिप है ना यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सिप है और दिसंबर की 10 तारीख को नहीं होने वाला है, 1 मंथ के बाद यहाँ पर होता है, मतलब जनवरी के 10 तारीख को यहाँ पर होने वाला है। तो ऐसा आप डन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद फिर से आपको देखो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है इस वाले टैब पे आना होगा एंड यहाँ पर आप डैशबोर्ड सेक्शन पे आ जाएंगे। एंड उसके बाद देखो आपने जो यहाँ पर 100 रुपीज़ के यहाँ पर एक सिप को चालू किया उसका ऑर्डर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद आपको दिखाते हो तो कैसे आप पैसे को अपने बैंक अकाउंट में फिर से ले पाएंगे। उसके लिए आप जिस फंड से पैसे रिडीम करना चाहते हो उस पर आप क्लिक करेंगे एंड रिडीम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कितना पैसा लेना चाहते हो, अगर 500 रुपीज़ लेना चाहते हो 500 रुपीज़ लिख लेंगे। एंड यहाँ पर मुझे 1 किलो लगने वाला है क्योंकि मैंने 1 साल के अंदर ये पैसे रिडीम करना चाह रहा हूँ। तो ऐसे मैं रिडीम नहीं करूँगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप कर सकते हो। एंड उसके बाद जैसे प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका पैसा यहाँ पर आ जाता है बैंक अकाउंट में। एंड इसके बाद देखो सिप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी भी सिप का अमाउंट या फिर डेट को चेंज करना चाहते हो उसके लिए आपको सिप ऑप्शन पे आना होगा एंड जिसका चेंज करना चाहते हो उस पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर चेंज एंड अमाउंट एंड डेट इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कितना रुपीज़ चेंज करना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो एंड यहाँ पर किस डेट पे चेंज करना चाहते हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे। अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद सेव ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका सिप का डेट एंड अमाउंट चेंज हो जाएंगे। तो हाँ कुछ इस तरह से आप ग्रो एप्लीकेशन में मतलब 100 रुपीज़ से एक SIP को स्टार्ट कर पाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम यहाँ पर 10K सब्सक्राइबर को हिट कर पाएंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।